गांव की 150 खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार शरीफ से फटाफट खबरों के सिलसिले को। बिहार शरीफ में रामनवमी को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर और लहेरी थाना इलाके के दर्जन भर दुकानों में छापेमारी की। बिहार शरीफ के लहेरी थाना परिसर में सदर डीएसपी मोहम्मद इमरान परवेज के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सीओ के अलावा इलाके के दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा बिहार शरीफ में दीपनगर थाना इलाके के देवधा गांव के ऋण वसूली करने गए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के मुख्य प्रबंधक समेत 5 कर्मियों को बंधक बनाया गया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। बंधक बनाए जाने और मारपीट के मामले में बैंक के मुख्य प्रबंधक संजय कुमार ने एक नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। नालंदा के बड़गांव सूर्य मंदिर तालाब समिति समेत जिले के कई छठ घाटों पर 4 दिवसीय छठ महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। नालंदा में एनडीए उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार की जीत के लिए जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। चुनाव आयोग के जिला स्वीप आइकॉन की तरफ से नालंदा के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। चंडी थाना इलाके के माधोपुर गांव के पास सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। भरावर, साहसराय, गढ़पर, रामचंद्रपुर समेत शहर के कई इलाकों में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं बैठाई गई। नालंदा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के पूजा पंडालों और मंदिरों में मां दुर्गा के पट खुल गए। पट खुलते ही माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में धान नहीं खरीदे जाने के कारण आक्रोशित किसानों ने धान में आग लगाकर सांसद के विरोध में नारेबाजी की और वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया। हरनौत थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया। डुमरा प्रखंड के बरियारपुर गांव में सरकारी नलकूप से ग्रामीणों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाजपट्टी प्रखंड के बसहा पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। कोई भी कर्मी केंद्र पर मौजूद नहीं रहता, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परसौनी प्रखंड के बुशहरी टोल गांव में अब तक शौचालय निर्माण की राशि लाभुकों को नहीं दी गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि पर मनमानी का आरोप लगाया है। पुपरी प्रखंड में फर्जी नर्सिंग होम का धंधा जोरों पर चल रहा है। इलाके में झोला छाप डॉक्टर मरीजों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद सिविल सर्जन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मोतिहारी के रक्सौल में स्वच्छता के उद्देश्य से गरीब परिवारों को दिया जाने वाला टॉयलेट बॉक्स शहर में कूड़े की तरफ फेंक दिया गया है, जिसे लेकर लोगों ने शिकायत की है। मोतिहारी के उत्पाद कार्यालय में जिले के कई जगहों से जब्त किए गए विदेशी और देसी शराब के उत्पाद अधीक्षक की मौजूदगी में नष्ट किया गया। हरसिद्धि प्रखंड के गायघाट चौक के पास राम जानकी मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली। हरसिद्धि प्रखंड के पानापुर और ओल्हा मेहुता टोला में पंचायत में नूतन जीविका महिला ग्राम संगठन की दीदियों के तरफ से चले बूथ की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ढाका प्रखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एसडीएम ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में चलो बूथ की ओर कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। रक्सौल प्रखंड के लक्ष्मीपुर में एक आवासीय होटल में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी समेत हम के नेताओं ने हिस्सा लिया। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान के नारे के साथ लोगों को जागरूक किया। जहानाबाद के भारथूत गांव का सांसद अरुण कुमार ने दौरा किया। रेल हादसे में शिकार मृतक के परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही डीआरएम से बात कर परिजनों को सहायता राशि देने की मांग दी।
जहानाबाद सदर प्रखंड के ग्राम टैक्स भवन में अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सीमावर्ती जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अरवल के डीएम और गया के एसडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जहानाबाद के काको बाजार स्थित विष्णु मंदिर में रामनवमी को लेकर कमेटी की बैठक की गई। रामनवमी शांति के तौर पर मनाने को फैसला लिया गया। जहानाबाद के सदर प्रखंड के गुड़ियारी पर गांव में एक खलिहान में आग लग गई। पंप सेट की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिवान के सेवतापुर में चल रहे शतचंडी महायज्ञ में जबलपुर मध्य प्रदेश से आई राष्ट्रीय वक्ता किशोरी साक्षी देवी ने राम कथा सुनाई। जाई छपरा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के टोला लच्छीपुर काली मंदिर में शांति युवा पूजन समिति ने नेतृत्व में अखंड कीर्तन आयोजन किया। मैरवा प्रखंड के हरिराम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के छात्राओं ने लोकसभा चुनाव के सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली। मैरवा प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई गई। छात्राओं ने कस्तूरबा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के पहाड़पुर गांव में नाली नहीं होने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सड़क पर पानी बहने से लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर मनमानी का आरोप लगाया। अरवल जिले के कलेर प्रखंड मेहंदी और बलिदाद में उत्पाद विभाग और पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। शराब धंधेबाजों को पकड़ा गया। अरवल जिले के प्रसिद्ध मधुश्रवा मंदिर में छठ पर्व के अवसर पर आयोजित दुगोला का मुखिया आनंद सिन्हा और विमला देवी ने किया उद्घाटन। भक्ति में सराबोर हुए श्रद्धालु। अरवल जिले के करपी प्रखंड के किंजर गांव में नाले का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीण बेहद नाराज हैं। सड़क पर पानी बहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ में पंडारक प्रखंड के छपेरा पर निवासी अनिल कुमार की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाढ़ के जमालपुर गांव के पास बेलगाम स्कॉर्पियो ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में प्रोफेसर श्री कृष्ण टंडन की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बच्चों के बीच कृष्ण टंडन की ग्रामर की किताब बांटी गई। मुंगेर कांग्रेस प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और दौरे पर निकली। उनकी ओर से अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ के कोट एरिया के पास एनडीए की जिला स्तरीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी विधायक ज्ञानू और विधान पार्षद नीरज ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाढ़ अनुमंडल के शम्या घाट गढ़ इलाके में हत्या के बाद बोरी में बंद शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। युवक की पहली पहचान बार थाना क्षेत्र के बाजितपुर निवासी मुमताज के रूप में हुई है। रामनवमी के मौके पर सहरसा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जहां एक तरफ मुस्लिम कारीगरों ने महावीरी झंडे का निर्माण किया तो दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोग भी दिलचस्पी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। सहरसा के सोनवर्षा राज थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कर अदालत से गुहार लगाई है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महागठबंधन समर्थक मौजूद हैं। बेगूसराय के भगवानपुर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ताओं ने रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया। मुंगेर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के समर्थकों ने इलाके में जमकर जनसंपर्क अभियान चलाया। तेघड़ा व्यवहार अदालत को अनुमंडलीय मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बरौनी दुल रुआधाम ले जाने के विरोध में अधिवक्ता लिपिक संघ पंचायतों में जनमत तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी। बखरी में हाईटेंशन तार गिरने से आक्रोशित लोगों ने बखरी अलौली पथ को जाम कर नारेबाजी की, साथ ही घंटों पथ को जाम कर जर्जर तारों को बदलने की भी मांग की। बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत में सड़क हादसे में 17 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद गाड़ी चालक भागने में कामयाब रहा। फारबिसगंज के महथबा में अररिया लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह ने ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मंत्री विनोद नारायण झा के साथ बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। फारबिसगंज के समौल में आरजेडी नेताओं के जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन प्रत्याशी सरफराज आलम को वोट देने की अपील की। फारबिसगंज के नरपतगंज के शाहजहां शाद को राष्ट्रीय एकता अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें मदीना मनव्वरा के शेख डॉक्टर अल हाफिज उस्मान मदनी के हाथों मिला।
फारबिसगंज के सिमराहा में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बंगाल से लाई जा रही शराब की खेप। फारबिसगंज के गोखल्लापुर में ग्रामीण टोला संपर्क योजना के तहत बनने वाली सड़क ग्रामीणों को सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। फारबिसगंज सदर में बचपन स्कूल में मतदाता जागरूकता के लिए बच्चों ने तैयारी की। स्कूल के एनुअल फंक्शन पर बच्चे डांस और नाटक के जरिए मतदाता को जागरूक करेंगे। बगहा के एक प्रखंड के भैरवगंज में पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बगहा के मदनपुर देवी स्थान समेत ठकराहा प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से रामनवमी पर्व मनाया गया। बगहा के 2 प्रखंड में वाल्मीकि नगर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जांच के बाद भी जंगल के सेफ्टी जोन में खनन माफिया का कारोबार जारी है। बगहा के रामनगर प्रखंड के नारायणपुर में पुलिस ने अंशु की मौत की जांच शुरू कर दी है। अंशु की झील में डूबने से मौत हुई। वहीं पुलिस ने सोमेश्वर मंदिर जाने वालों को झील किनारे जाने पर रोक लगा दी। बगहा के शास्त्री नगर में दबंगों ने महिला को घर से निकालकर बुरी तरह से पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बगहा के रामनगर प्रखंड के चरघरवा में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित गांव वालों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। छपरा के गौरा ओपी के रामपुर में 3 अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस ने भी गाड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। छपरा के साजिदपुर थाना इलाके के मेडिका गांव में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद से गांव में मातम का माहौल है। नगरा प्रखंड के महमदपट्टी गांव में रामनवमी के उपलक्ष्य में अखंड अष्टयाम का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य कलश यात्रा निकली। छपरा के छपरा मढ़ौरा मेन रोड पर एक बस ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों ने गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। छपरा के डेरीगंज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रामनवमी के मौके पर तिगवारा के अंबिका भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोग लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बनियापुर पुलिस ने चोरी की बोलेरो के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले छपरा जंक्शन परिसर से चोरी हुई थी। बनियापुर के लौवा में 17 दिवसीय हैंडबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रदेश सचिव इसमें शामिल हुए। विक्रम के अंधरा चौकी के पास गांव में NH 139 पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। विक्रम के पीरबोह थाना इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। विक्रम के नौबतपुर थाना के नरेंद्र रामपुर गांव में अंबा महायज्ञ से झूले से गिरने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। विक्रम शहीद चौक पर पालीगंज डीएसपी और थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के सहयोग से सूमो पर सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड इलाके के बरुआ गांव में 2 लाख के जेवर के साथ 6,000 रुपए की चोरी हो गई। मुजफ्फरपुर में गायघाट अंचलाधिकारी के अनुसेवी से अभद्र व्यवहार करने के विरोध में अंचल कर्मियों ने काम को ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड के बेरुआ गांव में मोटरसाइकिल चुराते समय ग्रामीणों ने चोर को दबोच लिया। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड इलाके में नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनी में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और उपकरण बरामद किए गए। सकरा प्रखंड के केशवपुर निवासी मनोज पासवान बने प्रदेश उपाध्यक्ष। सकरा प्रखंड परिसर में PHED विभाग की लापरवाही से हर रोज कई हजार लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। सकरा प्रखंड के सभा चौक पर सड़क दुर्घटना में ट्रक में फंसा चालक, बाद में ग्रामीणों ने चालक को निकाला। पूर्णिया 22 प्रखंड के गंगाधर पंचायत में मुख्यमंत्री शौचालय योजना के तहत बने शौचालय में 1 साल से छत और दरवाजे नहीं लगे हैं। पूर्णिया बड़हरा कोठी प्रखंड के गोपीनगर परसा गांव में लकड़ी का बना पुल ध्वस्त होने से परिचालन ठप हो गया। पूर्णिया 22 प्रखंड के चरैया पंचायत के भसैया में नवनिर्मित डिग्री कॉलेज तो बना, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। रुपौली टीकापट्टी और मोहनपुर मंडल के दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रभारी विजय रायपुर पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बरियारपुर प्रखंड के रतनपुर पंचायत वासियों ने ऋषिकुंड हॉल्ट पर संपार फाटक की मांग पूरी नहीं होने पर गांव वालों ने प्रदर्शन किया। तारापुर सड़क हादसे में बाइक पर सवार शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया।
मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के शांतिनगर के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। धरहरा प्रखंड के आदलपुर में 7 से 15 मई तक होने वाले श्री श्री 108 महा विष्णु यज्ञ के लिए साधु संत और ग्रामीण गांवों में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मधेपुरा के लाल नितेश जैन के ने मचाया धमाल। यूपीएससी पास कर गांव और समाज के अलावा कोसी और सीमांचल का नाम रोशन किया। मधेपुरा में लावारिस हालत में सिर कटा महिला का शव मिलने से सनसनी। मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। मुरलीगंज में कालाबाजारी के लिए जा रहे पीडीएस का एक ट्रक चावल जब्त किया गया। मुरलीगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। मझौलिया थाना क्षेत्र के हरपुर गढ़वा पंचायत में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद में पत्नी की मौत हो गई। मझौलिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बिना मीटर रीडिंग से बिजली बिल आने से विद्यालय प्रशासन परेशान। चनपटिया विधानसभा में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। चौपाल लगाकर अपने लोगों से वोट मांगे। चनपटिया में सफल मैट्रिक परीक्षा के छात्रों को ग्रामीणों ने सम्मानित किया। बेतिया के झिलिया नगर परिषद के जमीन पर कचरा प्रबंधन प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी मिली। सभापति ईओ और अन्य अधिकारियों ने जमीन का जायजा लिया। गौनाहा में सहोदरा माई में लगने वाले मेले को लेकर बैठक आयोजित की गई। मेले में जुए पर प्रतिबंध लगाया। मझौलिया के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। बेतिया के सेंट जोसेफ स्कूल छात्राओं की शिकायत पर सभापति ने नाला सफाई का अभियान चलाया, जिसके लिए छात्राओं ने सभापति को सम्मानित किया। नवादा लोकसभा क्षेत्र के बरबीघा विधानसभा के बैरिया बीघा गांव के 220 लोगों का मतदान केंद्र बदल दिए जाने के विरोध में मतदाताओं ने वोट न करने का फैसला लिया। शेखोपुर सराय मुख्य सड़क मार्ग में पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन एजेंसी की तरफ से साइन बोर्ड नहीं लगाए जाने के कारण कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। नालंदा के सोसराय थाने के पीएनबी बैंक शाखा में करीब 19 लाख के घोटाले का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरनौत थाना क्षेत्र के बलवा पर और छतियाना गांव के 20 दिन दहाड़े लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर बंधक बैंक के कर्मी से 20,800 रुपए लूट को अंजाम दिया। नगर नौसा थाना इलाके में बदमाशों ने महिला को अगवा कर हत्या की। कुएं से मिली महिला की लाश। 12 मार्च से लापता थी महिला। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कंगर सराय थाना इलाके की रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मकान में छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया। सिलाब थाने के दरिया सराय बालूघाट से राइफल और 4 कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। हरनौत थाना क्षेत्र के बलवा पर और छतियाना गांव के 20 दिन दहाड़े लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर बंधक बैंक के कर्मी से 20,800 रुपए लूट लिए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने नालंदा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से एनडीए को जीतकर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की अपील की। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एकंगर सराय थाना इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मकान में छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ कारोबारी को पकड़ा। रेलवे के चयनित लोको पायलट पद के अभ्यर्थियों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया। अभ्यर्थी डॉक्टर पर आंख जांच में टालमटोल का आरोप लगा रहे हैं। मधुबनी के सिरहा में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। भारतीय राजदूत मंजीत सिंह ने उद्घाटन किया। मधेपुर में तालाब खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली। लोगों ने मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की। राजनगर में वरिष्ठ लोगों ने बैठक की और नौलखा प्लेस के पर्यटक स्थल बनाने की मांग की। सतघरा के धनेश्वर महतो ने लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पीएम के बड़े भाई सोमा भाई मोदी सप्ताह पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर बैठक की। पलामू में लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सुभा यादव के कार्यकर्ताओं ने मनातू प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। विश्रामपुर प्रखंड के गुरहा कला पंचायत के मल्हा टोली गांव में नवनिर्मित देवी धाम परिसर में मां की प्रतिमा स्थापित की गई। डाल्टनगंज यातायात निरीक्षक को 64वां रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह में मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर सेफ्टी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पांकी के थाना प्रभारी ने मंगलपुर और पोखराहा में छापेमारी कर 2 क्विंटल जावा महुआ बरामद किया। पांकी में लोकसभा चुनाव को लेकर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। पलामू के चैनपुर प्रखंड के कई गांवों में दौरा कर विधायक आलोक चौरसिया ने बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में वोट मांगे। पांकी में सांसद धीरज प्रसाद साहू ने चतरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव के पक्ष में ग्रामीणों के साथ बैठक कर वोट देने की अपील की। पलामू जिले के मेदिनीनगर में महागठबंधन के जिला अध्यक्ष भुवन राम ने कार्यकर्ताओं समेत एक सम्मेलन का आयोजन किया। पांकी के करार गांव में रामनवमी पूजा को लेकर कमेटी के सदस्यों ने बाइक जुलूस निकाला। विश्रामपुर में रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी चंद्रकला ने लोगों को प्रवचन सुनाया। चैनपुर प्रखंड के कई पंचायतों में विधायक आलोक चौरसिया ने भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में गांव वालों को वोट देने की अपील की।
गढ़वा के बंशीधर में एएसआई निरंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में एरिया डोमिनेशन के लिए लगभग 30 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला गया। मझियाओं में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई इलाकों में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अपराधियों में खौफ का माहौल है। बंशीधर नगर में एसडीपीओ नीरज कुमार ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना चालान और ओवरलोड गिट्टी ले जा रहे 3 हाईवे को जब्त किया। रमना प्रखंड के श्री सीताराम मंदिर के प्रांगण में नवरात्र के अवसर पर देवी भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रमना में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की एक बैठक आयोजित की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजकरण राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। गढ़वा के रहने वाले 2 मजदूर तेलंगाना में 45 फीट ऊपर से गिर गए, जिसमें स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। देवघर के मोहनपुर प्रखंड दलसारा में बीएसपी उम्मीदवार बजरंगी मेहता ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बस इस मौके पर बीएसपी पर उन्होंने वादाखिलाफी का आरोप लगाया। देवघर के देवीपुर प्रखंड के देवीपुर में बीजेपी नेता अनुकांत दुबे ने ग्राम चौपाल लगाई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। देवघर सदर में पार्टी कार्यालय में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने नामांकन की तिथि की घोषणा कर दी और निशिकांत दुबे 26 अप्रैल को नामांकन करने गोड्डा जाएंगे। देवघर में बच्चे ने 5 रुपए का सिक्का निकल लिया, जो 2 दिन से बच्चे के गले में अटका हुआ है, जिससे निकालने के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की गई। देवघर के पुरानी सदर अस्पताल में साथी के बैनर पर युवा छात्रों की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। देवघर के मधुपुर अनुमंडल में गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान मौजूद रहे। जसीडीह प्रखंड में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जीते खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देवीपुर में बीजेपी महिला नेत्री अनुपम दुबे ने महिलाओं के साथ ग्राम चौपाल का आयोजन किया। चंदवारा प्रखंड में एनएच 31 पर अस्थायी चेकपोस्ट बनाया गया, जहां युद्ध रोजाना ही वाहनों की चेकिंग जारी है। सतगांव प्रखंड के बासोडी गांव में प्रखंड कर्मी लोगों के साथ सरकारी स्कूल में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। कोडरमा के इंदरवा बस्ती में मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। डोमचांच में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कर्मियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। नारायणपुर थाना में रामनवमी पर्व शांति से मनाने को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने। और इसी के साथ 150 गांव 150 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।